झारखंड में तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब सबकी नजरें चौथे और आखिरी चरण में होने वाली सीटों पर हैं। इसमें राजमहल, दुमका और गोड्डा की सीट है, जहां कहीं विरासत बचाने की चुनौती है तो कहीं बदलाव की बयार। छठे चरण की समाप्ति के बाद अब सबका झारखंड के संथाल परगना की 3 सीट राजमहल, गोड्डा, दुमका पर होगा। इन तीनों सीटों में राजमहल और दुमका अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीट है, तो गोड्डा सामान्य सीट है। इन तीनों सीट पर अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है, जहां अब सभी दलों के दिग्गजों की जोर आजमाइश होगी। राजमहल में झामुमो के लिए प्रतिष्ठा की बात। जहां तक मुकाबले की बात है तो राजमहल की सीट झामुमो की प्रतिष्ठा की सीट है, जो पहले से उनके कब्जे में है। विजय हांसदा में मोदी लहर में लगातार दोनों बार जीत दर्ज की और झामुमो के इकलौते सांसद बनकर झारखंड से विपक्ष की आवाज बनते रहे। इस बार फिर झामुमो ने विजय हांसदा को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां उनके सामने भाजपा को ओर से पूर्व बोरियो से विधायक ताला मरांडी हैं। ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, फिर अपने बेटे की नाबालिग लड़की से शादी मामले में विवादों रहे, जिसके बाद इन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी गंवानी पड़ी। इसके बाद ये कई दलों में गए। इन्होंने आजसू से भी चुनाव लड़ा, फिर कुछ दिन पूर्व भाजपा में लौटे और मुकाबले में हैं। वहीं राजमहल सीट से ही लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये झामुमो से विधायक हैं, लेकिन पार्टी लाइन से अलग जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण इन पर एक्शन लिया गया और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। निर्दलीय के रूप में ताल ठोंक रहे लोबिन विजय हांसदा का खेल बिगाड़ सकते हैं। कुल मिलाकर राजमहल सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। दुमका में मुकाबला आमने सामने का है। एक तरफ जहां सोरेन परिवार की विरासत वाली सीट दुमका पर भाजपा की ओर से शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन है, तो दूसरी तरफ गुरुजी के सबसे चहेते और पुराने दिग्गज 7 बार के विधायक नलिन सोरेन चुनावी अखाड़े में हैं। भाजपा इसे जीतकर बड़ा संदेश देना चाहेगी, तो झामुमो अपने गढ़ को हर हाल में बचाना चाहेगी। संथाल की एकमात्र सामान्य सीट गोड्डा पर सबकी नजर है। यहां भाजपा के 3 बार के सांसद निशिकांत दुबे भाजपा से चौथी बार उम्मीदवार हैं, जो विकास के दावे करते हैं, मगर वे अपने बयानों और राहुल गांधी से लेकर सोरेन परिवार पर जुबानी हमलों के लिए सुर्खियों में रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज प्रदीप यादव से, जो लगातार 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। यहां सीधा मुकाबला होने के आसार हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के विनोदानंद झा के प्रपौत्र अभिषेक आनंद झा ने अंतिम समय में निर्दलीय उम्मीदवारी कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अभिषेक झा के नामांकन में सैकड़ों वाहनों का काफिला और उसकी हनक इस ओर इशारा है। अगर मुकाबला त्रिकोणीय हुआ तो परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, जिसकी संभावना बन रही है। 2019 में संथाल में भाजपा 2-1 से जीती थी। इस बार कहानी क्या होगी, देखना दिलचस्प है। झारखंड के सभी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें भारत संदेश 24।